नमस्कार। बीते दिनों यात्राएं बहुत ज़्यादा थीं और थोड़ी भागदौड़ भी ज़्यादा थी। लगातार अलग अलग शहरों में वक्त बीत रहा था और एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए मैं पटना गया था, पारिवारिक फंक्शन था। और इस बीच मुझे पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक मुख अतिसार पीड़ित, चिर असंतुष्ट और परम कुंठाग्रस्त हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल ने एक विवादास्पद फेसबुक पोस्ट किया। उस फेसबुक पोस्ट को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी बात या ऐसी कोई भी चीज़ दोबारा उसे रिपीट की जाए जो पहले से ही घटिया है। लेकिन उस संदर्भ में मैंने उसी क्षण मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे इनकलाब जिंदाबाद करके और अलग अलग लोगों से उस पर टिप्पणियां लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस देश का संविधान है, इस देश में कानून है और उन्हीं सब प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, उन पर आस्था रखते हुए मैंने उस पोस्ट को, उस फेसबुक पोस्ट को रिपोर्ट किया। पुलिस अधिकारियों से बात की, पटना में जो पुलिस अधिकारी वहाँ उपलब्ध थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दिल्ली में एफआईआर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात की, पता चला एफआईआर हो चुकी है और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप साइबर क्राइम का कंप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने ऑनलाइन साइबर क्राइम की कंप्लेन की। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो कुंठा से ग्रस्त है, एक व्यक्ति जो विकृत मनोवृत्ति का है, एक व्यक्ति जो मनोरोगी है, जो समाज को टुकड़ों में बांटना चाहता है, कबीलों में बांटना चाहता है, वो व्यक्ति एक घृणास्पद फेसबुक पोस्ट कर रहा है। बात यह है कि अकादमिक गलियारों में रहने वाला आदमी, बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ज्ञान, जिसके चिंतन, जिसके पूरे व्यक्तित्व का प्रभाव प्रतिवर्ष सैकड़ों विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो कुंठित है, जो घृणित मानसिकता का है, वो इतने जिम्मेदार पद पर कैसे है? वो दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने प्रतिष्ठित कॉलेज, हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बना हुआ है? और अब तक कैसे बना हुआ है? इतने खराब टिप्पणी देने के बाद, भगवान शिव पर इतना अपमानजनक बात कहने के बाद, वो अब तक पद पर कैसे है? मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उसे यथाशीघ्र सेवा मुक्त करना चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि मैं तो ऐसे हर पोस्ट, ऐसे हर संदेश, ऐसे हर घृणा की आवाजों को इग्नोर करने का आदी हूं, अभ्यस्त हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी आवाजों को उपेक्षित करके समाप्त किया जाए। इसलिए मैं टिप्पणी नहीं देता। सामान्य रूप से किसी भी दो कौड़ी की बात पर, किसी भी घृणा वाली बात पर, किसी भी नफरत वाली बात पर, किसी भी हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर मैं कभी टिप्पणी नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि टिप्पणी देकर उस बात को प्रसंग में लाया जाएगा, उस बात को और प्रासंगिक बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया के किसी भी वरदान से सुरक्षित हर शिशुपालों को इस बात का प्रतिपल संज्ञान रहना चाहिए कि अगर अहंकार में बढ़कर उन्होंने 100वीं गाली का जश्न मनाया, तो उसके बाद अहंकार ऐसा तिरोहित होगा, इस हद तक तिरोहित होगा कि वह व्यक्ति स्वयं पर अफसोस भी न कर पाए। हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर है रतन लाल जी, गलती से बोल रहा हूं क्योंकि सभ्यता का अभ्यस्त हूं। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हो तुम, और तुम भगवान शिव पर ऐसी टिप्पणी करोगे? मैंने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है और बाबा तुलसी की पोथी हमारे लिए वेद जैसी पवित्र है, जिसमें बाबा तुलसी ने कहा है, भगवान राम के मुख से कहलवाया है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने ही नहीं भावा। वो ये सपने में भी शिव द्रोही पसंद नहीं है, ऐसा हमारे राम कहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, जो राम को पसंद नहीं है वैसा शिवद्रोही हमारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवा दे सकेगा? मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, मैं अपनी पूरी प्रज्ञा लगा दूंगा, मैं अपना पूरा विवेक लगा दूंगा तुम्हें सेवा मुक्त कराने के लिए। इस बात को मेरी सूचना समझो, चेतावनी समझो और माफी मांगो, या फिर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से हम सब छात्र मिलकर संघर्ष करेंगे इस बात के लिए कि तुम्हारी सेवा मुक्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाए।
हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम कहते हो व्यंग्य किया तुमने, भगवान शिव पर ऐसे व्यंग्य किया जाता है? अपने बाप पर व्यंग्य करोगे तुम? शिव को परम पिता कहा जाता है, पूरी सृष्टि के पिता है शिव। उन पर बोलते समय, उन पर ऐसा कटाक्ष करते समय तुम्हारी जीवन ही कांपी। भावनाओं की बात करते हो, प्रोफेसर हो, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इस देश में जो कंकर को शंकर मानता है, जो पूरे विश्व को सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी मानता है, ऐसे परम आस्थावानों की आस्था पर चोट करते समय शायद ये तुम भूल गए कि यह वही देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी वन में खर और दूषण को उनकी औकात बताने में पल भर देर नहीं करते। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, तुम इसकी क्षमा याचना करो, तुम इसकी माफी मांगो। और क्या देते हो चुनौती डिबेट की? किसे देते हो चुनौती? हिम्मत है तो मेरे साथ डिबेट करो। रामद्रोही से मुंह लगना, शिवद्रोही से मुंह लगना, इस देश की सनातन परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों के मुंह लगना, ये मेरे लिए अशोभन है। लेकिन अगर धर्म के लिए ये करना पड़े, अगर मेरे राम के लिए ये करना पड़े, अगर मेरे शिव के लिए ये करना पड़े तो मैं करूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, खोली चुनौती देता हूं रतन लाल, हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करो और लाइव करो, ऑन कैमरा करो। तुमने आस्था का मजाक उड़ाया है जनता के। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से, दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय को ऐसे कुंठित लोगों के कुंठा निकालने का माध्यम मत बनने दीजिए। कौन है रतन लाल? अगर हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर ना होता तो कौन है? हु द हेल ही इज? कौन है वो? लेकिन आपने उसे ऐसा पद दे रखा है, ऐसे प्रतिष्ठित स्थान पर बिठा रखा है कि उसका कथन महत्वपूर्ण हो रहा है। और अगर उस व्यक्ति में इतनी प्रज्ञा नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने पद और गरिमा के अनुकूल आचरण करे, तो उस अमर्यादित आचरण के लिए उसे यथाशीघ्र इस विश्वविद्यालय से सेवा मुक्त किया जाए। मैं दिल्ली नहीं हूं फिलहाल, लेकिन जैसे दिल्ली पहुंचूंगा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक सामान्य अपराध नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय पर लगा हुआ कलंक है। और इस कलंक को यथाशीघ्र दूर करना होगा, उस व्यक्ति को, उस मूढ़ को, उस जड़मती को सेवा से मुक्त करके। मुझे पता है कि यह लड़ाई मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, मुझे पता है कि यह लड़ाई मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ बौद्धिक लोग बैठे हैं। विश्वविद्यालय में ऐसे लोग बैठे हैं जो हर बात पर विमर्श करते हैं, और उनका विमर्श मान्यताओं को, परंपराओं को और आस्थाओं को धत्ता बताता है, उनका मजाक उड़ाता है। यह फैशन है यूनिवर्सिटीज का। लेकिन मुझे इसके बावजूद ये बात पता है कि मैं जिस परंपरा के लिए, जिस आदर्श के लिए, जिस उच्च सनातन मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहा हूं, उसको बचाने का पौरुष भारत की संस्कृति में, भारत के लोगों में अभी भी बाकी है। नफरत की आवाजों को दबाने का हुनर हमें अच्छे से आता है। इसलिए विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ लोगों से, छात्रों से, दोस्तों से, शोधार्थियों से, विद्यार्थियों से सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब इस मुहिम में मेरे साथ हैं, क्योंकि यह मेरी निजी लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है। और सिर्फ सनातन धर्म की लड़ाई नहीं है, यह विद्यार्थी धर्म की भी लड़ाई है। यह विश्वविद्यालय और शैक्षिक परिसर में जो शिक्षा की गुणवत्ता चाहते हैं उन सबकी लड़ाई है। यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसे मर्यादा पसंद है, यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसे शालीनता पसंद है। तो आप सबसे एक बार हाथ जोड़कर विनती है। वसीम साहब का शेर है कि मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं अलग अलग मुद्दों पर उनसे सहमत वैचारिक गुलामों की एक लंबी फहरिस्त उसका रक्षण कर रही है, लेकिन मैं इस बात के प्रति आश्वस्त हूं कि रावण रथी विरथ रघुवीर। एक सामान्य सा विद्यार्थी हूं उस विश्वविद्यालय में, जहां के प्रतिष्ठित कॉलेज में वह नराधम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बल्कि एसोसिएट प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी मुझे यह आत्मबल है, यह आत्मदीप्ति है कि मैं उस व्यक्ति को लताड़ कर, परास्त कर मारूंगा।
आप सब मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।